यामी। आज हम बात करेंगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, दैट इज गेट। गेट द फुल फॉर्म इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। यू वेरी वेल नो कि आजकल के ज़माने में देर आर मैनी 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 स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन देयर 12th, एंड उसके बाद उनका यही ड्रीम रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, पास आउट होते ही जॉब लेनी है एंड आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग एज एन इंजीनियर। ये काफ़ी स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है, बट फॉर फेचिंग जॉब इफ यू हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस अमॉन्ग इंजीनियर्स, तो किसको सिलेक्ट किया जाए वो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, वो कैसे पता चलेगा? The one who is technically sound, the one who is skillful, the one who is talented, of course उसको priority दी जाएगी, right? So now here the exam I am talking about is GATE. GATE is one of the weapon, मैं कह सकती हूँ, for the engineers to use to prove themselves that they are technically sound. टेक्निकली वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, नॉलेजेबल है। ये अगर आपको प्रूव करना है बीइंग एन इंजीनियर, यू नीड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन दैट इज गेट, जो हर ही साल आती है, कंडक्ट की जाती है बाय वेरियस आईआईटीज, द 7 फेमस आईआईटीज ऑफ इंडिया एज वेल एज आईआईएससी भी कंडक्ट करवाती है ये गेट एग्जामिनेशन, एंड दिस हैपेंस एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो आप जरूर से इसको एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के तौर पे इसको लेना। द रीजन भी, इसके बहुत से फायदे हैं। What are the benefits? We shall have the complete discussion into today's video. साथ ही मैं इसमें बताऊंगी इसके एग्जाम पैटर्न क्या रहती है, किस हिसाब के क्वेश्चंस रहते हैं, एंड व्हाट इज द सिलेबस। एवरीथिंग इनटू डिटेल वुड बी कवर फॉर गेट एग्जामिनेशन इनटू टुडेज वीडियो। बट आप मेक श्योर करना ये वीडियो को आप इतनी अच्छी तरीके से पूरा देखो, सो दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ पॉजिटिव टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड साथ ही अपनी जी जान लगा दो, सो दैट आगे जाके यू कैन सी योरसेल्फ अ गारंटीड ब्राइट करियर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन टू गेट। So here we go. I have crisped the information in the form of PPT so that we can exactly go to the point. Okay, so here we go with the very first information, that is GATE examination, Graduate Aptitude Test for Engineering. It is conducted by IISc as well as the 7 famous IITs. Kharagpur le lo, Kanpur le lo, Delhi, Mumbai. It's like on to turn basis, each of the IITs and IISc go ahead and प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर द गेट एग्जामिनेशन। उन्हीं के द्वारा वो कंडक्ट की जाती है। एवरीथिंग इज सेट फॉर बाय देम ओनली, तो यू कैन एक्चुअली नो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, वही लोग कंडक्ट करवाते हैं। मीन्स यू नीड टू बी लाइक दिस इनटू योर टेक्निकल नॉलेज व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर गेट। कैसे करना, टेक्निक्स क्या रहेगी, किस हिसाब की स्ट्रैटेजी रखना ठीक रहेगा, एवरीथिंग यू लिसन इन दिस वीडियो टुडे। ओके, मंथ जो है वो एवरी ईयर फेब्रुवरी मंथ में रहता है, मोस्टली द वीकेंड्स of February, first weekend, second weekend. Okay, so that you can expect appearing into the month of February. Okay, so next we go is this. Yeah, so into this I am talking about the complete exam pattern, that is 100 marks की ये जो है वो examination रहेगी, and into this, yeah, into this we have certain, yeah, I need to just color this. Yeah, so here we go, we have 100 marks examination जिसमें रहेंगे 65 questions. Okay, 65 questions total रहेंगे, उसमें से जो 30 questions है वो 1 mark के रहेंगे, 35 questions जो है वो 2 marks के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग्स भी है, वो भी मैं आपको सिस्टम समझा देती हूँ। उससे पहले बता दूं, 15 मार्क्स जो रहेंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। नाउ व्हाट इज जनरल एप्टीट्यूड? It's all about quantitative aptitude, reasoning, your logics getting checked. Okay, हर ही लोगों को like maths काफी लोग कहते हैं हमारा अच्छा है, but when it comes to logics काफी लोग weak हो जाते हैं। Okay, so logical mind is where is tested is general aptitude. Okay, 85 marks का आपका जो है वो खुद का टेक्निकल जो भी सब्जेक्ट है। सपोज इफ यू आर इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, साथ ही मैथ्स आ जाएगा, साथ ही इफ यू आर इनटू सिविल इंजीनियरिंग, सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। ओके, 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू, एनएटी इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन, एंड मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। नाउ इनटू दिस both question, that is numerical answer type question and multiple select question, is actually what is checking your technicality, because numerical answer type question होते कैसे, suppose this question is given
and into which you need to find certain value कि कितना किलोग्राम would be the answer. Okay, so this has to be a numerical value, right? तो इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, एक सिंपल सा टैब दिया जाएगा जिसमें आपको फिल करने हैं अपने आंसर्स. So into this if you are filling suppose say 1.79, okay, so इस तरीके के क्वेश्चन में ना वो लोग जब आंसर की निकालते हैं तो वो लोग रेंज देते हैं. Like if a student has written any answer between 1.75 to 1.80, all answers are correct. Okay, तो आपको मार्क मिल जाते हैं. So this range is given into the answer key. So if you have mentioned this is your answer, this much kg, you will get your marks. Okay, for NIT this is the type of question that are asked. Okay, और इस तरीके का चेकिंग होता है, मीन्स एग्जैक्ट डेसिमल के बाद कुछ लोग है ना एक डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट लिखते हैं. ओके, सो दे गिव अ रेंज इनटू व्हिच यू कैन फिट एंड गेट योर आंसर राइट और रॉन्ग. ओके, ये हो गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप. अभी इसमें क्या है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ओके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इनटू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, मतलब कि कोई क्वेश्चन है, ओके, इसके 4 ऑप्शन है A B C D. So for this particular question there may be 3 right answers. So in case you have selected any 2, you'll be given wrong. If you have selected any 1, you'll be given wrong. If you have selected all the 4, you'll be given wrong. Oh, you'll get only and only right if you select the 3 perfect answers. Okay, so this is multiple select question जिसके भी negative markings नहीं है. You appear if you find yourself wrong, no negative markings. If you're right, you'll get your marks. Okay, तो इस तरीके के questions रहते हैं. And markings क्या है? 33% is being deducted. Okay, in case you have a 1 mark question, your negative marking would be 0.33. अगर wrong हो गया तो 2 mark question है तो 0.66 deduct हो जाएंगे. Okay, 0.33% जो है वो deduct हो जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज है for MCQ only. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यू वेरी वेल नो, 4 ऑप्शन दिए उसमें से एक जो कलेक्ट है वो आपको मेंशन करना है. बट हाँ, इसमें अगर आपका रॉन्ग हो गया तो नेगेटिव मार्किंग्स हो जाएंगे आपके. ठीक है, रेस्ट 2 में नहीं. सो दिस इज व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ गेट एग्जामिनेशन. कौन कौन लोग दे सकता है? तो वन हु आर इनटू इंजीनियरिंग, डेफिनेटली इफ यू आर इनटू योर 3rd ईयर, योर फाइनल ईयर, यू कैन अपीयर फॉर गेट एग्जामिनेशन. इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग, आप इंजीनियर बन गए उसके बाद आपको एग्जाम देनी है, यू कैन गिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर गेट एग्जामिनेशन. कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें, राइट? साथ ही इसमें बेस्ट ऑफ 3 स्कोर गिना जाएगा. उससे पहले बता दो और कौन कौन दे सकता है. तो बी आर्क वाले दे सकते हैं, बीएससी वाले दे सकते हैं, फार्मेसी करने वाले दे सकते हैं, एमबीबीएस वाले भी दे सकते हैं गेट एग्जामिनेशन, एमएससी भी दे सकता है गेट एग्जामिनेशन. ओके, यू विल हैव एमई एमटेक वाले भी दे सकते हैं. ओके, बीएससी एंड वेरियस अदर फील्ड्स, बीएससी इनटू एग्रीकल्चर, वो लोग भी दे सकते हैं गेट एग्जामिनेशन. ओके, तो ये चीज है. नाउ इनटू दिस आई वुड लाइक टू मेंशन दैट जो गेट एग्जामिनेशन आप देते हो ना, सपोज आपने इस साल दी, 2025 में दी, ओके, तो इसमें कुछ आपके स्कोर आए 100 मार्क्स में से, सपोज यू हैव स्कोर्ड 30, ओके, इनटू 2026 यू आर अपीयरिंग अगेन बिकॉज यू थॉट कि मेरा कैलिबर ज्यादा है, मैं शायद से ज्यादा इससे स्कोर कर सकता हूँ, मैं अच्छे से प्रिपेयर करके फिर से दूंगा. तो इसमें जाते हुए आपने स्कोर किया 34, ओके, एंड फिर 2027 में भी आपने सोचा कि लेट मी गिव वन मोर ट्राई, व्हाई नॉट. ओके, तो आपने इसमें दिया और आपकी स्कोर 28 हो गए. ओके, सो इनटू दिस द बेस्ट ऑफ 3 आउट ऑफ दिस 3 यू विल बी जो अच्छा वाला है इनटू द लेटेस्ट 3 इयर्स, तो वो गिना जाएगा आपका स्कोर फॉर टेकिंग एडमिशंस इनटू वेरियस फील्ड्स. ओके, सो ये चीज है. तो अब इसके बेनिफिट्स हम गिना देते हैं. एक तो मैंने बताया कि आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत ही साउंड होगा. उससे बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर आपको आगे जाके एमटेक करना है या तो करना है पीएचडी इंटीग्रेटेड, एमटेक पीएचडी इंटीग्रेटेड, अगर आपको रिसर्च में जाना है इनटू आईआईएससी, आईआईटी और एनआईटीज, गेट इज द की, गेट इज द गेट, यू कैन से. ओके, इट ओपन्स द गेट फॉर यू. फाइन. सो अगर आपको मास्टर्स करने की इच्छा है, इफ यू वांट टू गो इनटू रिसर्च, डेफिनेटली गेट एग्जाम के थ्रू आप जाओगे, आपकी एमटेक की डिग्री लगेगी, दैट कैरीज अ वैल्यू. काफी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है जो एमई डिग्री को ऑफर करती है, विच अगेन इज अ मास्टर्स डिग्री, बट इट डजंट कैरी अ गुड वैल्यू इन द मार्केट विच कैन ऑफर यू अ गुड जॉब. ऐसी वाली डिग्री नहीं है वो. ओके, सो आई पर्सनली एज एन एजुकेशनल काउंसलर आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, डू एमटेक. दैट इज फ्रॉम ईदर एनआईटीज, आईआईटीज और आईआईएससी, फ्रॉम अ रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट. द रीजन बीइंग, देखो आप अपने बैचलर्स के बाद और 2 साल पढ़ाई में अपने दे रहे हो, मेक इट अ वर्थ,
ओके ऐसा नहीं आपने 2 साल और दे दिया, यू हैव डन योर एमई फ्रॉम एनी रैंडम कॉलेज एंड यू हैव जस्ट पास्ड आउट, सिर्फ डिग्री ले ली एमए की, एंड यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट विथ एनी ऑफ द जॉब इन हैंड, तो 2 साल तो आपके वेस्ट, राइट? सो ये नहीं होना चाहिए, आपको सही जगह से एमटेक करना जरूरी है। इवन यू कैन गो विथ एन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ एमटेक पीएचडी जो 5 साल का रहता है, जिसमें आपको दोनों ही करवा देते हैं। ओके, वन मोर बेनिफिट इज फाइनेंशियल। वंस यू आर इनटू एमटेक, इनटू एनी ऑफ द एनआईटीज आईआईटीज, जैसे मैंने किया है फ्रॉम एनआईटी सूरत, एसवीएनआईटी सूरत, वहां से मैंने अपना मास्टर्स किया आफ्टर क्वालिफाइंग गेट एग्जाम। इसलिए आई कैन with my personal experience can tell you it's totally worth doing, because you will get your stipend, you will get the opportunity to be into the environment of well qualified people. फायदा क्या है इसका? You develop networking, मतलब कि जब आप NIT में होते हो या तो IIT या तो any of those well known institute, होता क्या है, the professors over there are obviously very well qualified, the one who are having lots of experience, research paper को कैसे publish करना, कहाँ पे publish करना, किस हिसाब का research करना, कौन कौन से instruments को use करना, क्या books को refer करना, every knowledge is there with the professors over there, right? तो जो आपको platform मिलता है for doing the research, the actual research is only very much possible at various IITs and NITs. कहीं और जाके आप करोगे अपना ME तो it just goes like with some of the paperwork done and you are all done with your post graduation. अगर आपको सही ढंग से करना है with proper research and proper knowledge and proper technical skills used, you absolutely have to be into any of the well-known NITs, IITs and IIScs. तभी जाके आप कहलाओगे सही में MTech, and you, अगर आप knowledgeable हो, you have taken enough of exposure, you have developed all your networking from there, तो definitely you stand a chance of getting a very well job, या तो कहीं पे भी इफ यू आर गेटिंग प्लेस, इट हैज टू बी अ वेरी गुड प्लेस वेर यू आर प्लेस्ड। ओके, ये जरूरी है, क्योंकि देखो आप जिस प्रोफेसर के अंडर यू आर टेकिंग द गाइडेंस एंड डूइंग योर मास्टर्स, यू डेफिनेटली नो कि वो प्रोफेसर्स के काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर वो आपको कहीं पे भी रिकमेंड भी कर दें तो देर आर चांसेस आपको वहाँ पे एक्चुअली ड्यूरिंग द रिसर्च यू कैन गेट द परमिशन ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट ओवर देयर। लाइक when I was into NIT, one of my friend had an issue of doing an experiment at NIT सूरत, कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबिलिटी कम थी या तो सैम्पल पीसेस कम थे, तो ही वॉज रिकमेंडेड बाय हिज प्रोफेसर्स एट IIT मुंबई प्रोफेसर, तो एक्चुअली गॉन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, 5 एक्सपेरिमेंट्स वर रिमेनिंग फॉर हिम टू कंप्लीट हिज रिसर्च। तो लास्ट जो 5 एक्सपेरिमेंट्स थे उसने वहाँ पे कंप्लीट किए विथ ऑल द रेफरेंस ऑफ हिज गाइड। ओके, तो ये सारा सब कुछ पॉसिबल है ओनली व्हेन यू आर इनटू एन एनवायरनमेंट वहाँ जहाँ पे सब लोग कोऑपरेटिव एंड आर विलिंग टू एक्सचेंज देयर नॉलेज, राइट? सो ये चीज़ वेरी मच इज पॉसिबल। इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपना जो है वो मास्टर्स जो है वो बहुत ही अच्छी जगह से करना ज़रूरी है। साथ ही इसके साथ ही साथ इफ़ यू डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकल साइड, तो मैनेजमेंट के भी कोर्सेज हैं जो ऑफर होते हैं IISc बेंगलोर में, इवन IIT मुंबई में MBA ऑफर किया जाता है। ओके, तो यू कैन वेरी वेल ऑप्ट फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज विथ योर गेट स्कोर। ओके, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज बार्क में है, CSIR में है, ओके, द काउंसिल ऑफ साइंस रिसर्च, उसमें भी आपकी पॉसिबिलिटी है यूजिंग द गेट स्कोर। ओके, एंड MS अगर आपको बाहर से करना है, you want to do your masters from outside India, तो there are countries like Singapore है, Germany है, which accepts GATE score, and on the basis of GATE score you can actually go with masters over there, वहाँ से भी आप masters कर सकते हो। तो इतनी है benefit। साथ ही this is one of the you can say the most important thing, PSU public sector units, जहाँ पे लगती है आपकी गवर्नमेंट जॉब, ONGC, भेल जैसे नाम आपने सुने होंगे, राइट? दिस आर ऑल PSUs। गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या? इफ यू आर इनटू गवर्नमेंट जॉब, दैट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, आपकी सैलरी तो सही बनती है, साथ ही आपको जो पर्क्स मिलते हैं दे आर ऑसम। ओके, आपकी लाइफ सेट हो जाती है व्हेन यू आर इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, एंड दैट टू यू कैन गेट एंट्री यूजिंग द गेट स्कोर। गेट का आपका अच्छा खासा स्कोर आ गया, यू डेफिनेटली स्टैंड अ चांस टू गेट अ जॉब इनटू PSU। होता क्या है, उनके फॉर्म्स कुछ हैं जो गेट के पहले बाहर निकल जाते हैं, कुछ PSUs के फॉर्म, एंड कुछ PSUs के फॉर्म गेट एग्जाम के बाहर बाद में निकलते हैं, रिलीज होते हैं। ओके, तो होता क्या है, वंस यू हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ फ्यू ऑफ द PSUs ना पहले से ही, तो उसमें आपका गेट का एप्लीकेशन नंबर वो लोग पहले से ही ले लेते हैं। आपने अपना रिजल्ट देखा गेट का, उससे पहले शायद उन्होंने देख लिया है, एंड दे विल कॉल यू इफ यू आर गेटिंग क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स क्राइटेरिया,
डायरेक्टली कॉल आ जाएगा, यू विल फेस एन इंटरव्यू एंड यू आर इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. इतना ईजी है. ओके, सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल इफ यू आर able to study well with your GATE examination and score really well. Okay, so ये चीज है. उसके बाद मैं बता दूं या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होंगे. लाइक आपने गेट दे दी सपोज, ओके, गेट की एग्जाम दे दी, प्रिपरेशन किया, मान लीजिए 6 महीने प्रिपरेशन किया, गेट एग्जाम दी एंड यू आर एबल टू क्वालिफाई बट नॉट क्वालिफाई विथ इनफ मार्क्स टू गेट योर NITs IITs फॉर मास्टर्स. इतने इनफ मार्क्स नहीं है, बट आपने प्रिपरेशन जेन्युइन की, 6 महीने बहुत मेहनत की एंड फाइनली यू आर विथ योर टेक्निकल साउंड नॉलेज इन योर ब्रेन्स. ओके, तो ये वाला नॉलेज आपको कहाँ कहाँ काम लगेगा. दूसरे PSUs जिनकी ओपनिंग आती है उनकी जो रिटन एग्जाम होती है जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज होती है. लाइक बहुत से कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, अभी सारा क्या तो इंटरव्यू वो लोग लेंगे नहीं, वो लोग फिल्टर करेंगे विथ अ रिटन टेस्ट, राइट. सो वो रिटन टेस्ट में अगर आपका टेक्निकल नॉलेज साउंड है, इफ यू आर साउंड विथ योर एप्टीट्यूड, लॉजिकल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग विच इज वन ऑफ द मेजर टूल यूज टू फिल्टर द स्टूडेंट्स. यही बेसिस पे फिल्टर होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेक्निकल कहीं ना कहीं सभी लोग 4 साल अपना इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, बट लॉजिक डेवलप करना इज नॉट सभी की बस की बात, राइट. सो ये टूल से वो लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें आपका जो पढ़ाई आपने की फॉर द गेट डेफिनेटली काम लगेगी. इवन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स रहते हैं, जैसे गुजरात की है GPSC, MPSC फॉर महाराष्ट्र एंड ऑल ऑफ दोज, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में अपनी जॉब लेनी है तो भी उसका जो सिलेबस है इज कंपैरेटिवली वेरी 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 इजी देन द गेट सिलेबस. मतलब अगर आपने गेट का सिलेबस पढ़ लिया तो उसके सामने स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस इतना ही है, विच इज इनटू इट. ओके, ऐसा अलग भी नहीं है, इनटू इट. मतलब आपके गेट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यू कैन वेरी वेल क्लियर ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है. आपका जो नॉलेज लिया हुआ वेस्ट नहीं जाएगा. आई वुड से द वन इनटू थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, स्टार्ट, गो अहेड विथ योर प्रिपरेशन ऑफ गेट. ओके, साथ ही आपको जो भी कैंपस के प्लेसमेंट्स आएंगे, कंपनीज आएगी, ओके, यू आर सिटिंग फॉर द कैंपस इंटरव्यूज, कैंपस का रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें बच्चे फिल्टर होते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, राइट. तो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है जिसमें अगेन वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट ही लेते हैं. अगेन यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन योर एप्टीट्यूड, क्योंकि आपने गेट की पढ़ाई कर रखी है, राइट. गेट में 15 मार्क का एप्टीट्यूड होता है, तो आपने बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड को प्रिपेयर किया है, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, यू हैव डन इनफ ऑफ प्रैक्टिस, यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेगुलर स्टूडेंट्स. मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, A and B. A has done with complete of his gate preparation, but he has not scored good into gate. But हाँ, preparation उसने अच्छी की है, पास हो गया, पर इतने अच्छे स्कोर नहीं है. इसने बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं की, गेट किया ही नहीं इसने, राइट. नाउ दिस 2 कैंडिडेट सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट इंटरव्यूज, उसके पहले रिटन एग्जाम में, whose chances are more to get qualified for the interviews? किसका रिटर्न क्लियर होगा? ऑफ कोर्स कैंडिडेट ए, राइट. एटलीस्ट उसने गेट की पढ़ाई करके एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग किया है, टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग किया है, जिसकी वजह से ही इज एब्सोल्युटली एबल टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन देन द इंटरव्यूज, राइट. ये चीज पॉसिबल है. एक्सीलेंट ग्रेड्स, ऑफ कोर्स आपका जो गेट का सिलेबस है सेम एज योर इंजीनियरिंग 4 साल का सिलेबस, राइट. इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर गेट, यू डेफिनेटली स्कोर रियली गुड इन योर एकेडमिक्स ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग. मान लीजिए आप 3rd ईयर में आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, राइट. तो 3rd ईयर में ही आपके स्कोरिंग में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा, बिकॉज गेट की जब आप पढ़ाई करते हो ना, बहुत ही कंसेप्चुअली करनी होती है, आपके कॉलेज एग्जाम्स की तरह नहीं. आपको पूछा जाएगा विथ कंसेप्ट, कैसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा कितना, ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं गेट में. ओके, तो दैट इज टू बी अंडरस्टूड इन अ वेरी गुड वे. तो वो आपने समझ लिया तो ऑब्वियसली आपको वो कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी करना बहुत इजी हो जाएगा, हो ही जाएगी इनफैक्ट अपने आप, एंड यू विल इंक्रीज विथ योर ग्रेड्स ऑल्सो, राइट. तो आपका वो जो एकेडमिक पूरा बनेगा प्रोफाइल, वो भी बहुत सही बनेगा. तो ये जो है वो इनडायरेक्ट जो है बेनिफिट्स हैं. ओके, सो वी हैव सर्टेन सिलेबस फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग. CSIT के ये है जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है, कहीं ना कहीं कॉमन रहेगा फॉर ऑल द ब्रांचेस टू अ मेजॉरिटी. मैथ्स में टू अ मेजॉरिटी एप्टीट्यूड कॉमन है. Okay, we have for DA also, we have for ECE, we have for EE. Okay, these are all the syllabus civil के लिए हैं. We have it for mechanical. Okay,
chemical. So these are the syllabus was just for the reference for you guys. बाकी online सारा सब कुछ available ही है. syllabus में भी detailed topics अगर आपको जानना है, it's there on the official website of GATE. इस साल भी आ रही है, फरवरी में आ रही है. Okay, so आप अगर as a student if you are into initial years of your engineering, take this video really seriously क्योंकि GATE is itself a gate for many dreams to open. Right? What I'm trying to say is ये जो gate है ना, which actually means graduate aptitude test for engineering, but actually it's a gate that opens many career options for you. Okay, कहीं ना कहीं वो एक तरीके का विंडो भी कह सकते हो, खुल गया, sky is the limit now. Right? So this is something really very important and I want you guys to pay a very focused attention on this and start preparing for it. Okay, all the best. And अगर आप चाहते हो कि इसकी भी मैं सीरीज स्टार्ट करूं, okay, especially for the aptitude section जो हर ही ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में है, तो kindly comment. I'll be more than happy. I have my team ready because I'm from NIT Surat. I have friends from various IITs, NITs. हमारी पूरी team है. If you want, do comment. I'll be starting a series just for you guys onto aptitude of GATE. All the best to the ones who are already preparing. All the best to the ones who are thinking to start to prepare, and share it among your friends so that the video reaches to more students to get motivated for GATE examination. Thank you. It's me, Yami.